मैं आप एपिसोड 34 की शुरुआत में शिफा शिरीन से मिलने आती है और उनके बीच काफ़ी इमोशनल बातें होती हैं। शिफा जब अपने पापा के बारे में पूछती है तो शिरीन उन्हें बताती है कि उनके और शिरीन के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है और शिफा उसे बताती है कि मुख्तार ने सारे शेयर्स उनसे ले लिए हैं और उसके बाद उनके बीच वर्कशॉप की बात होती है। वो वहाँ से अपनी वर्कशॉप लेकर जाना चाहती है, लेकिन उसी बीच वहाँ पर जफ़र आ जाता है और शिफा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम अब यहाँ क्यों आई हो, तुमने मुझे पूरी दुनिया में जलील तो कर दिया है। लेकिन शिफा उसे मनाने की कोशिश करती है, फिर भी वो नहीं मानता। यहाँ तक कि शिरीन भी उसे माफ़ करने के लिए कहती है तो जफ़र नहीं मानता और उन्हें कहता है कि तुम अब यहाँ वापस मत आना और तुम्हें कोई वर्कशॉप भी नहीं मिलेगी, वहाज को कहो वही ला कर देगा। वहीं दूसरी तरफ वहाज भी अपने क्लाइंट्स की वजह से काफ़ी परेशान होता है क्योंकि सब उसका साथ छोड़ देते हैं। और उसके बाद शिरीन मेहरुनिसा को फ़ोन करती के उसे बताती है कि मुख्तार ने सारे शेयर्स ले लिए हैं और उसे समझाने के लिए कहती है, लेकिन मेहरुनिसा को इसके बारे में पता नहीं होता। तो शिरीन उसे जफ़र के बारे में भी बताती है और मुख्तार के बारे में भी। ये सुनकर मेहरुनिसा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। वो ये ठान लेती है कि मैं अब हमेशा अपने बच्चों के साथ ही हूँ। वहीं दूसरी ओर महक और बीजान के बीच में घर की सेटिंग को लेकर बात हो जाती है। महक ने घर की सेटिंग चेंज कर दी होती है, लेकिन बीजान उसे कहती है कि तुम मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो और इस घर की किसी भी चीज़ को छूने से पहले तुम्हें मेहरुनिसा की परमिशन लेनी होगी। चाहे भले ही उनके बच्चों ने कुछ भी किया हो, उनके ओहदे में कोई फ़र्क नहीं आया है। महक उनके मेहरुनिसा के खिलाफ कान भरने लगती है, लेकिन फिर भी बीजान उसकी साइड लेती है। वहीं दूसरी ओर फिर बीजान जब नहीं मानती तो महक उन्हें वरीशा के नाम पर भी कहने लगती है, लेकिन बीजान उसे कह देती है कि रज़ा के टाइम पर तो तुमने लोगों की बातें नहीं मानी थी, अब तुम्हें लोगों की क्या फिक्र हो रही है, और उसे सुनाकर चली जाती है। ये सोचकर महक सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या करे कि बीजान के दिल से मेहरुनिसा को निकाल सके। वहीं दूसरी ओर शिफा और वहाज भी परेशान होते हैं अपनी फैमिली को लेकर और शिफा उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे बाबा मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे, अब मेरे साथ क्या होगा। ऐसे में वहाज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो शिफा उसे कहती है कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। वहीं दूसरी ओर मुख्तार परेशान होता है तो बीजान उसके पास आती है, उसे कंसोल करते हुए वो वरीशा की लड़ाई वाली बात बता देती है। ये सुनकर मुख्तार काफ़ी हैरान हो जाता है और बीजान उसे समझाने के लिए कहती है। उसके बाद जब मुख्तार के रूम में जाने की बात आती है तो बीजान समझ जाती है कि वो रूम में नहीं जा रहा है और मेहरुनिसा के साथ उसकी बहस है, तो वो उन्हें समझाती है कि तुम बड़े हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं मुख्तार जब अपने कमरे में आता है तो मेहरुनिसा उसे शेयर के बारे में बात करती है तो मुख्तार उसे कहता है कि अब मैं अपने फैसलों को लेकर आज़ाद हूँ और वहाज ने जिस तरीके से मेरी इज्जत को रोंदा है मैं उसे उसी की सज़ा दे रहा हूँ। लेकिन मेहरुनिसा उसे कहती है कि आप उसे इतनी तकलीफ मत दो कि आपका बच्चा रो पड़े और अल्लाह के सामने भी हिसाब देना पड़ेगा। तो मुख्तार उसे कहता है कि तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो। मेहरुनिसा उसे कहती है कि मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुख्तार उसकी सुनता नहीं, वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर वरीशा भी काफ़ी गुस्से में होती है और महक उसे कहती है कि तुम अब घर पर फोकस करो, लेकिन वरीशा उसे ही सुना देती है कि आपको सिर्फ पैसे चाहिए। वहीं शिफा और एशल साथ में बैठी होती हैं और एशल उसे तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद एशल उसकी वर्कशॉप को यहाँ पर लाने की भी, उसकी चीज़ें लाने की भी आंटी से मांगने की बात करती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।